भगवान राम ने अपने जीवन में जितने दुख देखे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा अभी, फिर भी हम हमेशा बड़े डरे से रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हाय मेरे जीवन में मेरे ऊपर ये सारी विपदाएं क्यों आ जाती हैं। आप देख लो ना एक बार भगवान राम का जीवन, पढ़ लो, पता चल जाएगा। भगवान राम कभी भी अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे, अपने दुख की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी पूरे जीवन में। सारे कंफर्ट छोड़ दिए उन्होंने, सब कुछ। वो अपने सिद्धांतों पे हमेशा अडिग रहे। हमने क्या अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाया है भगवान की सेवा करने के लिए? नो मैटर मेरे जीवन में क्या हो जाए, मैं भगवान की भक्ति किसी भी परिस्थिति में करूंगा। मैं भगवान के साथ जो मेरा संबंध, जिसको मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं कभी भी उससे पीछे नहीं हटूंगा। भगवान राम ने त्याग ही तो दिखाया पूरे जीवन में। दुखों से भरा हुआ जीवन है भगवान राम का। इनफैक्ट कृष्ण ने तो फिर भी भोगा है बहुत, पर प्रैक्टिकली भगवान राम ने तो ऐसे कुछ भोगा ही नहीं है। His life was always with full of challenge. तो शोक, वो जो रामायण का महाकाव्य है, उसमें शोक छुपा हुआ है। उस शोक को प्रेजेंट करने के लिए महाकाव्य के रूप में वाल्मीकि जी को बहुत ज्यादा दुखी होना वाल्मीकि जी के लिए एक नेसेसिटी थी, नहीं तो वो महाकाव्य के रूप में नहीं आ पाता हमारे सामने। जैसे होता है ना कि आई मीन इफ यू नो सम राइटर्स, जब आप राइटर्स की लाइफ जब आप देखेंगे, उनकी लाइफ आपको बहुत ज्यादा बेकार लगेगी दूर से। यार कैसे जीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं राइटर्स। उनकी बिल्कुल एक अलग दुनिया होती है। कभी आप किसी अच्छे राइटर को देखेंगे तो उसको बाहर से आप देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि ये राइटर है, मतलब ये इतना ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग विचारवान व्यक्ति है। क्योंकि द रूल इज कि आप इस संसार में एक छोटी से छोटी बुक भी यदि आप लिखना चाहते हैं, एक छोटी से छोटी पुस्तक को लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना होता है, विचार करना होता है। आसान नहीं है पुस्तक लिखना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू राइट ए बुक, सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य। तो इन ए वे आपको इंटरनलाइज करना होगा। एंड दे सेइंग, जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो उतना ज्यादा संसार से वो परे हो जाता है, होता है ना सर। तो जब हमारे जीवन में शोक आता है तो हम धीरे धीरे समाज से कटना शुरू करते हैं। स्पेशली जब हमारे जीवन में, टिपिकल वर्ड्स में, जब हमारे जीवन में टेंशन, एंजाइटी या स्ट्रेस आता है, then we don't want to talk to people. We want to live in our own world. Anyhow, so this is another third reason which has been presented कि वाल्मीकि जी ने जो लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा, उससे पहले जो वाल्मीकि जी ने श्राप दिया है ना, श्राप दिया, फिर वो मनी मन दुखी हो गए। अब वो तैयार हो गए उस महाकाव्य को लिखने के लिए। तो इस प्रकार से अयोध्या में राजा दशरथ थे, उनकी प्रजा थी, उनके सभी मंत्री थे, सभी बिल्कुल परफेक्ट जीवन व्यतीत करते थे। और राजा दशरथ के जीवन में सब कुछ था, है ना, राजा थे वो, भगवान राम के फादर थे, उनके जीवन में सब कुछ था। सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक चीज की कमी थी, है ना, एक चीज की कमी थी। वो कमी क्या थी? वो कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एंड उसकी हमेशा उनको चिंता रहती थी, वो मनी मन बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। उनको प्रैक्टिकली इस चीज का कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था।
आज भी सोसाइटी में होता है। आई मीन अगर किसी के बच्चे नहीं होते तो उनके माइंड में यही चलता रहता है। तो राजा दशरथ के मन में भी यही चल रहा था कि आगे मेरा फ्यूचर जो हूँ, मेरी आगे सक्सेसर कौन होगा, कौन इस राज को आगे लेके जाएगा। तो दशरथ भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा दुखी थे। एंड फिर उनके मन में एक विचार आया, और वो विचार था कि भाई क्यों ना अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अब ये जो अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ है, मतलब आज के समय में नहीं कर सकते, और कलयुग में मैंने किसी के मुख से ना तो सुना ना कोई करने के योग्य है, किसी के पास ना तो क्षमता है। तो कलयुग में अश्वमेध यज्ञ वर्जित है। पहले होता था, पहले के यज्ञों में इनफैक्ट आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे ये सुन के कि पहले के यज्ञों में पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि ओके प्रभु जी, पहले चढ़ाई जाती थी तो अब भी चढ़ा दो, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पहले के जो यज्ञ होते थे वो पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे, और यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए एक क्वालिफाइड ब्राह्मण होना अति आवश्यक है। वो पहले के समय में क्वालिफाइड ब्राह्मण थे समाज में, उन ब्राह्मणों में इतनी शक्ति थी, वो मंत्रों से ही अग्नि उत्पन्न करते थे। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे पहले के ब्राह्मण, क्योंकि वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से जप, तप, व्रत, ब्रह्मचर्य, इन सब चीजों का वो पूर्ण रूप से पालन करते थे। आज के समय में ऐसे ब्राह्मण अवेलेबल नहीं। तो जब वो बलि चढ़ाते थे पशु पक्षियों की, तो उस बलि के माध्यम से उनके यज्ञ को जब वो संपन्न कर रहे होते थे, उनके पास इतनी शक्ति होती थी कि उस बलि के द्वारा वो जो पशु पक्षी मरते थे उनको नया जीवन मिल जाता था। दूसरे शब्दों में उनका अपग्रेडेशन हो जाता था, पशु योनि से वो लेट से मनुष्य योनि में। ये शक्ति थी पहले के ब्राह्मणों में। तो आज के समय में ना तो स्थान शुद्ध है, ना सामग्री शुद्ध है, ना ब्राह्मण क्वालिफाइड है। पर पहले के समय में ऐसा संभव था, और इसलिए वहां पर पशु की बलि चढ़ाई जाती थी, बट उससे अल्टीमेटली उनका कल्याण होता था। और तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में सोचा फाइनली उन्होंने कि भाई मुझे यह अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, जो कि शास्त्रों की ही एक विधि है, शास्त्रों में दिया गया है। और जब वो इसके ऊपर विचार कर रहे थे, अब अगेन एक और शिक्षा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन था राजा दशरथ के जीवन से जुड़ा हुआ। महत्वपूर्ण था ना, गंभीर विषय था। आई मीन संतान की प्राप्ति के लिए वो ये यज्ञ करना चाहते थे। तो उन्होंने वशिष्ठ जो कि उनके राजपुरोहित भी थे, उनके वो गुरु भी थे, तो उन्होंने कंसल्ट किया, उनसे सलाह मांगी कि भाई क्या करना चाहिए मुझे। तो ये पहले का वैदिक सिस्टम था। पहले के वैदिक सिस्टम में इस प्रकार से विचार विमर्श किया जाता था, इंक्वायरी की जाती थी। और फिर जब वाल्मीकि जी ने जब इस प्रकार से वशिष्ठ ने पूछा, किससे वशिष्ठ से पूछा राजा दशरथ ने, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप यज्ञ की तैयारी करिए। यज्ञ की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास प्रॉपर यज्ञ की सामग्री होनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर उचित स्थान भी ढूंढना होगा, और आपको एक क्वालिफाइड ब्राह्मण, आई मीन वशिष्ठ भी हैं और भी ब्राह्मणों की आवश्यकता होगी,
जो इस यज्ञ को संपन्न कर सके, जिससे कि इस यज्ञ का पूर्ण लाभ आपको मिल सके। जिस कारण से आप इस यज्ञ को परफॉर्म कर रहे हैं, वो यज्ञ का जो उसका जो परिणाम है वो सक्सेसफुल हो फाइनल। तो उन्होंने खुद डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने विचार विमर्श किया, सलाह ली, और फिर उन्होंने जब परमिशन दी तब उन्होंने उस यज्ञ की तैयारी करी। तो ये हमारा आज का पहला पार्ट है, जिसमें हमने अभी स्टार्ट किया है किस प्रकार से वाल्मीकि जी को प्रेरणा मिली इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए रामायण जैसे महाकाव्य को लिखने की। ये पहला इंपॉर्टेंट लेसन। दूसरा, उसके बाद अयोध्या, राजा दशरथ, लव कुश किस प्रकार से पूरे संसार में जा जाके जगह जगह रामायण का गुणगान कर रहे थे। एक प्रश्न आता है यहाँ पे जो मैं अब आपसे पूछूंगा। जब लव कुश अयोध्या गए थे, अयोध्या में भी जगह जगह जाके वो रामायण भगवान राम के जीवन का गुणगान कर रहे थे सब जगह, और भगवान राम प्रभावित हुए लव कुश से, और भगवान राम ने उनको इनवाइट किया अपने राजमहल में। लव कुश को उनको इनवाइट करके उन्होंने उनसे कहा कि भाई अब आप मेरे सारे भाइयों के बीच में और मेरे मंत्रियों के बीच में इस प्रकार से आप रामायण कथा सुनाइए, रामायण का गुणगान कीजिए। एंड इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि भगवान राम जब लव कुश से वो सुन रहे थे कथा बाकी सब मंत्रियों के साथ, भगवान राम उसमें इतने ज्यादा घुस जाते थे, इन्वॉल्व हो जाते थे कि वो प्रैक्टिकली खुद ही जब वो उस कथा को सुना रहे होते थे लव कुश, वो खुद ही उसका एक किरदार बन जाते थे। सब लोग ढूंढना शुरू कर देते थे राम की तरह कि भगवान राम वापस आए, तो पूर्ण से इमर्स हो जाते थे अपने ही कथा में, अपने ही जीवन में। और कई बार तो भगवान राम को आश्चर्य होता था। किस चीज का? भगवान राम को आश्चर्य होता था कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था। उन्हीं का जीवन, और जब वो अपने बच्चों से लव एंड कुश से सुन रहे थे तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते थे, हैरान हो जाते, और बहुत ज्यादा प्रसन्नता, आनंद एवं वो संतोष का अनुभव कर रहे थे। तो अब एक प्रश्न उठता है यहां। प्रश्न ये है कि भाई भगवान राम लव कुश को कह रहे हैं, जब उन्होंने सुना इस प्रकार से रामायण, उन्होंने कहा कि भाई इसको पूरे संसार में ब्रॉडकास्ट करो, इसका रामायण सब तक पहुंचे। अब द रूल इज कि आप कभी भी अपने जीवन का दूसरों को गुणगान करने के लिए नहीं कह सकते। भगवान राम ने अपने जीवन के ऊपर गाथा खुद तो लिखी नहीं, बट उन्होंने लव कुश को बोला एंड खुद सुन रहे हैं अपने जीवन का गुणगान। तो एक नियम ये कहता है कि हमें नहीं करना चाहिए, पर भगवान राम स्वयं ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान राम कर सकते हैं ऐसा? अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं? भगवान राम ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि भगवान राम के हृदय में रंच मात्र भी वो ईगो नहीं है। ईगो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अहंकार नहीं है, बिल्कुल अहंकार से फ्री है। हम लोग अहंकार से भरे हुए हैं। यदि कोई हमारा ही गुणगान हमारे सामने करेगा तो क्या होगा? हम और भी ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे। पहले ही हम अहंकार से भरे हुए हैं। एंड भगवान राम अहंकार से बिल्कुल बाय डिफॉल्ट फ्री है।
उनके ऊपर ये अहंकार का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। वो अपना गुणगान सुन रहे हैं, उससे इस संसार के लोगों का कल्याण हो रहा है, अयोध्या वासियों का कल्याण हो रहा है। भगवान केवल दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हुए ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग नंबर 1 के बेवकूफ, सिंपल है। हम फर्स्ट लेवल के बदमाश हैं। तो हम अपना गुणगान हमें ना तो सुनना चाहिए ना करना चाहिए। कुछ भी करेंगे, सुनेंगे, फंस जाएंगे। परंतु भगवान राम के पास सभी अधिकार हैं, क्योंकि भगवान राम सभी चीजों के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस प्रकार से नारद जी से शुरू में वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया था, नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब चीजों के बारे में पता है। तो वाल्मीकि जी की जिज्ञासा का समाधान करने की पूर्ण रूप से शक्ति थी नारद जी के पास। वही जिज्ञासा एक रामायण जैसे महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आती है ना। कितनी महान बात है ये। और यहां पे फाइनली जो प्रस्ताव राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के सामने रखा था, उस प्रस्ताव को वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को स्वीकृति प्रदान करी। एंड फिर राजा दशरथ ने तैयारी शुरू करी, किस चीज की? अश्वमेध यज्ञ की। तो ये हमारा पहला पार्ट है, इसको हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो मैंने आप सभी के समक्ष प्रयास किया और मैं आशा करता हूं और भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि इस कथा का श्रवण करके हम सभी का भगवान राम के प्रति अपना आकर्षण विकसित हो सके, हमारा मन भगवान राम में निवेशित हो सके। क्योंकि जब हमारा मन भगवान राम में निवेशित होगा तो उससे हमारे जीवन में हमें अपने आप आनंद की प्राप्ति होना शुरू होगी। क्योंकि भगवान राम, ये जो राम शब्द है, ये बना ही आनंद से है। पूर्ण रूप से इसमें उसका जो मीनिंग है वो पूर्ण रूप से आनंदित करने वाला। जो भी बोलता है, जो भी भगवान राम कहता है, सुनता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद समाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम